मैं गौरव मान रिहैब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूं जो कि उन लोगों को हेल्प करेगी जिसकी सर्जरी को 5 से 6 महीने हो गए हैं। वैसे मैंने फेजेस वाइज सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो जैसे फेज 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, कंफ्यूजन होती है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी मैंने वीडियोस डाली है उसमें फेज 4 तक है, फिर उसके बाद एक जिम बेस्ड पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज है, तो वो फेज 5 एक्सरसाइजेज है। मैं उसका टाइटल चेंज कर दूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज हम बात करेंगे फेज 6 एक्सरसाइजेस के बारे में। तो फेज 6 में मैं वो कितने हफ्ते हैं, कितने महीने हैं, किसके बाद क्या करना है, एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के डाल दूंगा जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप 1 बाय 1 उसको फॉलो करते रहेंगे। तो आज हम फेज 6 के बारे में बात करेंगे जिसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस को। तो इसमें हम स्क्वाट्स कर रहे हैं। पहले हम स्क्वाट्स करते थे नॉर्मल नॉर्मल स्क्वाट्स करो, एक बार पाँव में गैप बनाओ और गैप बनाओ। अब स्क्वाट्स करो। तो अभी हमने पार्शियल स्क्वाट स्टार्ट किया था पहले वाले फेज में। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम स्क्वाट के अंदर थोड़ा सा वेट्स ऐड करेंगे। तो वेट्स में जैसे ये डंबल रखे हुए, हम डंबल भी ले सकते हैं, डंबल नॉर्मल। हाँ, थोड़ा और गैप बनाओ। अब स्क्वाट्स करो, डंबल नॉर्मल हैंग रहे, हैंग पोजीशन में रहे। और पीछे जाओ, सामने देखो, फिर वापस। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि डंबल की वजह से बॉडी को बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकाना है या खुद बहुत ज्यादा पीछे नहीं करना है। इसमें डंबल रखने के 2 3 तरीके हैं, वो मैं बता देता हूँ। करो स्क्वाट्स करो। पहला तरीका तो ये है कि जैसे आप इन्होंने स्ट्रेट आर्म से डंबल पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ सकते हैं। सेकेंड फेज के अंदर आप इस डंबल को अपने शोल्डर्स पे रख सकते हो, ऐसे रख के आगे से पकड़। दूसरा भी हमारा पकड़ो। तो इससे क्या होगा, आपका बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें बॉडी एंगेज नहीं होगी। अब स्क्वाट्स करके देखो, हिप को पीछे पुश करो, बस, फिर वापस फिर करो। तो ये 10 10 के 3 सेट से हमें स्टार्ट करना है। एक ये तरीका हो गया। एक डंबल को ऐसे यहाँ पकड़ना, दोनों डंबल्स को ऐसे पकड़ो। अब स्टार्ट करो, फिर वापस, फिर नीचे। इसमें आप डंबल की जगह प्लेट्स भी ले सकते हो। इवन जो हमारी जिम में रॉड होती है कंधे पे, आप रॉड के साथ भी स्क्वाट्स कर सकते हो। तो बेसिकली हमें पैसिव वेट्स ऐड करना है थोड़ा सा। तो पैसिव वेट से क्या होगा, जो हम नॉर्मल रेंज में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, तो हमारी मसल्स को और चैलेंज मिलेगा, तो वो और अच्छे से स्ट्रेंथन होंगी। उसके बाद करेंगे हम लंजेस। सर्जरी वाला पाँव आगे रखो। तो हमेशा लंजेस में सबसे पहले ऑपरेटेड लेग आगे रखना है। ऑपरेटेड लेग आप ऐसे ऊपर फेस करो, ऐसे साइड में करो। तो इसमें भी क्या चेंजेस है, अब आप नीचे जाओ। पहले हम बिना वेट के लंजेस कर रहे थे, अब हमने डंबल ले लिए। इसमें भी डंबल का वो है, चाहे आप ऐसे पकड़ लो, चाहे आप शोल्डर्स पे रख लो, चाहे आप रॉड रख लो। तो उससे भी हमें इसमें यही ध्यान रखना है, 90 90 का एंगल रहेगा दोनों पाँव का, और 10 10 के 3 सेट्स करने हैं। और इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है, कई लोग बिल्कुल क्रॉस करके पाँव रखते हैं लंजेस में। तो क्रॉस करके पाँव नहीं रखना है। जिस स्टांस पे हम खड़े होते हैं, जैसे मैं स्टांस लेके खड़ा हुआ हूँ, उसी स्टांस में आगे पाँव रखना है और तब ये लंजेस परफॉर्म करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें बैलेंस की भी प्रॉब्लम होगी, और ये जो पीछे वाला लेग है, ये आगे वाला लेग है, दोनों इंटरनल रोटेशन में जाते हैं, उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारी होगी एक एक्सरसाइज, स्क्वाट्स विद वेट्स, लंजेस विद वेट्स। तो हमने क्या चेंज किया है, पहले हम वेट्स के साथ कर रहे थे, और सॉरी बिना वेट्स के साथ कर रहे थे, अब हमने इसी में वेट्स ऐड किया है इसके साथ। अब एक एक्सरसाइज है स्क्वाट वॉक। तो स्क्वाट वॉक में क्या करना है, पहले मैं सामने से करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसमें 2 तरह से स्क्वाट वॉक करेंगे। एक हमने छोटे छोटे स्टेप से आगे जाने, ये 10 10 के 3 सेट्स करना है। इसी में छोटे छोटे स्टेप से साइड में जाना है, 10 कदम लेफ्ट में। इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो है वो मेंटेन रखना है, यहाँ नहीं रखना सीधा। ये वाला इतना आगे गया, ये वाला इतना आगे गया, सीधा यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। और सेम ऐसे ही लंज वॉक में थोड़ा सा नीचे गए, एक स्टेप वापस आगे लिया, फिर थोड़ा सा नीचे गए। आप करके देखो, पहले स्क्वाट वॉक, थोड़ा गैप बनाओ, हाथ आगे रखो बैलेंस के लिए, थोड़ा सा नीचे, हिप को पीछे पुश करो, अब थोड़ा आगे चलो, ठीक है। अभी ज्यादा नीचे जाने की कोशिश ना करें, पहले अपना बैलेंस मेंटेन कर ले। एक बार मेरी तरफ चलते हैं स्क्वाट वॉक में, हाँ आगे आओ। तो
छोटे छोटे स्टेप से ऐसे स्क्वाट वॉक करने हैं। ये भी 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। अब लंज वॉक करके देखो एक बार, बड़ा सांस, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मतलब जितना कंफर्टेबल है जा सकते हो। ठीक है, अब आगे स्टेप लो, फिर नीचे, फिर एक बड़ा स्टेप, फिर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइजेज है हमारी स्क्वाट वॉक और लंज वॉक की। इन एक्सरसाइजेज में आपको 10-10, 15-15 के 3 सेट्स करने हैं। तो स्क्वाट्स में हमने वेट लिया है, लंजेस में हमने वेट लिया है, स्क्वाट वॉक में अभी नॉर्मल करना है, लंज वॉक में भी अभी नॉर्मल करना है। उसके बाद जो हम ये कर रहे थे, मैंने आपको बताया होगा, जैसे लाइन पे चलना, पंजों पे चलना। अब इसमें थोड़ी सी चेंज क्या करना है, जो आप लाइन पे वॉक कर रहे थे हम उसमें आंख बंद करके वॉक करेंगे। ठीक है, तो वॉक नॉर्मल ही रहेगा, हील वॉक नॉर्मल ही रहेगा। अब 1 लेग बैलेंस में भी आंख बंद करके खड़ा होना है, सेम। तो पहले फेजेस में हम नॉर्मल कर रहे थे, अब हम आई क्लोज कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड का चेंज है। ठीक है, ये हमारी लेग एक्सटेंशन मशीन है। अब मशीन में क्या चेंज करना है ये समझ लो। तो ये लेग एक्सटेंशन मशीन है। मान लीजिए, सपोज कीजिए आप 20 किलो वेट से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पुराने वाले फेज से आप अभी तक 20 किलो पे आ गए हैं। तो अब दोनों पांव से जो एक्सरसाइज करनी है उसके 2 सेट्स करने हैं बस। और 2 सेट जो करने हैं अलग अलग, वो सिंगल सिंगल एक्सरसाइज लेग से करने हैं। तो उसमें कैसे करेंगे, सपोज करो हमने 4 प्लेट लगाई है, आप दोनों पांव से उठाओ ऊपर, फिर नीचे, फिर उठाओ, फिर नीचे। तो ये 10-10 के 2 सेट्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद वेट आधा कर देंगे, एक ऊपर कर दो, हाफ कर दो वेट, और ऊपर, हाँ। अब सिर्फ एक लेग से उठाएंगे, उठाओ, फिर वापस, फिर उठाओ। सिंगल लेग से करना क्यों जरूरी होता है, सिंगल लेग से करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम दोनों पांव से एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे हेल्दी लेग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, जिसकी वजह से ऑपरेटेड लेग पे वेट कम आता है। तो अगर आपने 20 किलो से किया तो आपका 15 किलो तो वही ले रहा होगा जो सही हेल्दी लेग है, इस पे वेट ही नहीं आ पाएगा। बट जब आप सिंगल से करोगे तो इसके अंदर अगर 2 किलो उठाने की ताकत है तो 2 किलो पूरा 100% यही लगा रहा होगा। तो जब आप सिंगल से एक्सरसाइज करोगे तो आपकी इसी पाँव की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, जिससे कि आप जल्दी अच्छा फील करोगे। तो वही सेम 10-10 के 2 सेट राइट से, 10-10 के 2 सेट लेफ्ट से, ये अलग अलग भी करना है आपको। तो सेम हम अब इससे करेंगे, तो टोटल हमारे 4 सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो वही सेम 2 सेट डबल से, 2 सेट सिंगल सिंगल से, टोटल 4 हो गए। जितना पाँव आप, जितना वेट आप दोनों पाँव से ले रहे हो उसका आधा वेट सिंगल से लेना है। इन केस अगर आपको लगता है कि मैं दोनों से तो 20 उठा पा रहा हूँ लेकिन सिंगल से 10 नहीं उठा पा रहा, तो परेशान नहीं होना है, फिर उसको 5 केजी से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ा बढ़ा के दोबारा 10 तक ले आएंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा लेग कर्ल है, ये लाइन लेग कर्ल है जिसमें हम लेट के एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोटोकॉल है। पहले दोनों, वो जितना भी आप वेट लेना चाहते हो दोनों पाँव से लेंगे, दोनों पाँव मोड़ो, आराम से वापस लेके जाएंगे। तो सेम वही 10-10 के 2 सेट्स दोनों पाँव से करने हैं। स्लो डाउन, अब हम इसमें नीचे रखो, वेट कर देते हैं कम। अब ये मैंने वेट कम कर दिया, अब हम एक पाँव से करेंगे, इससे उठाओ। तो सिंगल लेग से उठा रहे हैं, तो देख रहे हो जितना भी वेट है वो सिर्फ यही लेग यूज कर रही है। तो इसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथनिंग होगी, जिससे कि आपका जो इंजर्ड लेग है वो जल्दी स्ट्रेंथन होगा, जल्दी ग्रो कर पाएगा। काफी लोगों की ये भी प्रॉब्लम है, सर मेरा एक पाँव पतला हो गया है, तो उसका भी यही रीजन होता है कि वो ऑपरेटेड लेग पे वेट आ ही नहीं पाता। जब आप सिंगल से करोगे तो जो पाँव पतला होने वाली प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। तो सिंगल लेग से करना बहुत जरूरी है। सेम ऐसे ही 2 सेट डबल से, 2 सेट सिंगल से, इनमें भी सेम मशीन पे हमें एक्सरसाइज करनी है। तो ये हमारी लेग प्रेस है। हमारे पास जो लेग प्रेस है वो सीटेड पोजीशन में है, मोस्टली जिम में लाइन पोजीशन में होती है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम मसल को टारगेट करती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। तो जो भी आपके पास है, चाहे सीटेड लेग प्रेस है चाहे लाइन लेग प्रेस है, दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। तो सेम प्रोटोकॉल इसमें भी यूज करना है। दूसरा भी, अब नीचे आओ, वही सेम 10-10 के 2 सेट्स दोनों पाँव से।
सेम इक्वली वेट लेके दोनों पाँव से 10-10 के 2 सेट्स करेंगे। फिर हम वेट कम कर देंगे। अब वेट कम कर दो, वही सेम डबल का हाफ वेट करेंगे और एक पाँव को नीचे रखेंगे। अब सिर्फ एक पाँव से करो पुश, स्लो डाउन, स्लो अप, स्लो डाउन, स्लो अप। ये भी सेम वही एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमें 2 सेट डबल से 2 सेट सिंगल से। तो ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम इस फेज में पहुंच चुके हैं तो हमारी एक्सरसाइज एक तरह से बढ़ गई है, तो अब आप डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप ऑल्टरनेट डे पे एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि बॉडी को रेस्ट मिले। इवन हम इसको और भी कम करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि अभी हम हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं तो फिर हम हफ्ते में 2 दिन पे जाएंगे, और जो एक दिन रखेंगे वो कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए और एजिलिटी ड्रिल्स के लिए रखेंगे। वो भी वीडियो मैंने बना ली है, वो मैं जल्दी डाल दूंगा। तो इस फेज में ये ध्यान रखना है कि हफ्ते में अभी 3 दिन करो और रेस्ट लो अच्छे से, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ जिससे कि मसल अच्छे से ग्रो करो। तो ये एक्सरसाइजेस करो। कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोबारा एक्टिव हूँ चैनल पे। साथ में हमें स्ट्रेचिंग्स करनी है, स्ट्रेचिंग वही रहेंगी, थोड़ा होल्ड आप बढ़ा सकते हो। जैसे ये हो गया 20 से 30 सेकंड होल्ड करके 5 बार। फिर हैमस्ट्रिंग के लिए हमें एक पाँव आगे रख के इसको स्ट्रेच करना है, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएंगे, ठीक है, इसमें स्पेस स्ट्रेच आएगा। आप इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हाइट पे भी रख सकते हो, ठीक है। सेम हैमस्ट्रिंग के लिए आईटी बैंड हमारा वही रहेगा, मैंने पहले भी डाला हुआ है, दोनों पाँव क्रॉस करके जो पाँव पीछे उसको टच करना है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जिसमें साइकिलिंग कर सकते हो और वो क्रॉस ट्रेनर भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, ये वार्म अप में रहेगा। बीच में सारा स्ट्रेंथनिंग का प्रोग्राम रहेगा और लास्ट में स्ट्रेचिंग करनी है। और काफ स्ट्रेचिंग के लिए लास्ट हमारी स्ट्रेचिंग है, दीवार पे पाँव रखेंगे, बॉडी को आगे पुश करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।